मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं रशीद अवान आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आज फिर हाजिर हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं बड़ी बड़ी शख्सियात को आपके साथ रूबरू कराता रहता हूँ, और आज उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ एक बहुत महान शख्सियत मौजूद हैं, जो एक जर्नलिस्ट भी हैं, जो एक हिस्टोरियन भी हैं, जो एक राइटर भी हैं, और क्या क्या तारीफ की जाए इनकी। वैसे ये किसी तारीफ और तारफ के मोहताज नहीं हैं। जनाब के.डी. मियानी साहब आज मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो के.डी. मियानी साहब से इनकी लाइफ के बारे में बहुत सारी बात करेंगे। जनाब आपका बचपन इसी शहर पुंछ में गुजरा है? इधर मेरी पैदाइश स्वरूपकोट में हुई थी। अच्छा। एक गाँव होता था, गुड्डी कहते थे उसको उस जमाने में। आजकल फजलाबाद? आजकल फजलाबाद कहते हैं, लेकिन उस जमाने में उसको गुड्डी कहते थे। अच्छा। तो वहाँ पे हमारे घर थे जी। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई। तो मेरा खानदान कोई 150 साल वहाँ रहा है। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने 8वीं या 10वीं जो है वो 5वीं मैंने प्राइमरी स्कूल गुड्डी से की जी। मैट्रिक मैंने हाई स्कूल स्वरूपकोट से की। फिर बीए मैंने पुंछ से किया, टेक्निकल पुंछ से। एमए मैथमेटिक्स को मैंने इस क्लास एमएससी हूँ मैथमेटिक्स में। अच्छा। तो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट था उसमें मैं अपने उसमें। अच्छा। तो वो जम्मू यूनिवर्सिटी से की जी। सर्विस मैंने उस वक्त शुरू की 73 में। किस डिपार्टमेंट में? प्लानिंग डिपार्टमेंट में। प्लानिंग असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट थी। अच्छा, आपकी डायरेक्ट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात की हुई। अच्छा। फिर उसके बाद मैं 10-12 साल असिस्टेंट डायरेक्टर रहा जी। फिर मैं डिप्टी डायरेक्टर बना। तो 10 साल मैंने डिप्टी डायरेक्टर काम किया, 7-8 साल डिप्टी डायरेक्टर काम किया जी। फिर मैं चीफ प्लानिंग अफसर रहा कोई 10 साल। पुंछ में चीफ प्लानिंग अफसर रहा 5 साल। अच्छा। रजौरी में 2 साल रहा, लेह में 3 साल रहा जी। इस तरह 8-10 साल में चीफ प्लानिंग अफसर रहा। फिर मेरी इंडक्शन हो गई KAS में। अच्छा। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो वहाँ पर भी 7 साल मैंने सर्विस की और एडिशनल सेक्रेटरी के रिटायरमेंट हुई मेरी। अच्छा। तो सामिन, मैं आपको बताता चलूँ कि असल में इनका तारफ जो है मुख्तसर वो आपने सुन ही लिया है। मैं इनकी तख्लीकात का जिक्र मैंने किया था। ये राइटर हैं, बड़े राइटर हैं माशाल्लाह, और इनकी तख्लीकात का पूरा तारफ मैं आपको करा इसलिए नहीं सकता कि मेरा कैमरा फिक्स है, और चारों तरफ जो अलमारियां हैं भरी पड़ी हैं जो इनकी तख्लीकात हैं। किताबों के नाम मुझे सारे ज़बानी याद नहीं रहे जो इन्होंने बताए थे, इनसे ही कुछ पूछेंगे। लेकिन फिर भी जो मेरे पास इस वक्त सामने इनकी तख्लीकात आई हैं, एक ये है के.डी. मियानी साहब की पुंछ द बैटलफील्ड ऑफ कश्मीर जी। ये जो किताब है ये मतलब बड़ी पॉपुलर हुई है जी। क्योंकि आप जो है जियोग्राफिया डिवाइड कर सकते हैं जी, आप तारीख को डिवाइड नहीं कर सकते। तारीख जो होती है वो मिलती है, मतलब उसको ये जो लाइनें हैं ना, तो ये मेरी LOC की ये किताब है। LOC के 8-5 लोग जो है उनमें मशहूर है, और ये अमेज़न पर भी है, और 5 स्टार इसको मिले हुए हैं अमेज़न पर इसको। अच्छा। तो ये पीर पंजाब रीजन ऑफ कश्मीर हिस्ट्री एंड कल्चर, ये खुद से पढ़ के दूसरा स्टेज आ गई रीजन जो हमारा जो पीर पंजाब रीजन जी, जो LOC के उस पार और इस पार से निकलता जी। तो इसकी और उसके बाद जनाब तारीख रजौरी, ये एक मुकम्मल तारीख रजौरी, एक पूरी किताब इन्होंने जो है तख्लीक की है। मुकम्मल तारीख ये पहाड़ी कबाइल की मुकम्मल तारीख पुंछ ये है मुकम्मल तारीख पुंछ। ये भी एक हिस्ट्री की किताब इन्होंने लिखी है। ये सुबह जम्मू की तमदनी तारीख। हाँ, सुबह जम्मू की तमदनी तारीख। ये मोटी मोटी किताबें मैं लाया हूँ सामने। सारी किताबें निकालना थोड़ा मुश्किल था और दिखा भी नहीं आपको सकता, लेकिन आपको यकीन खुद ब खुद हो जाएगा जब मियानी साहब से बात होगी। पहाड़ी कबाइल पर ये एक बड़ी किताब पहाड़ी कबाइल के ऊपर इन्होंने लिखी है, और ये गुज्जर कबाइल पर है। और बताए फक्र दानिश दरबार लाट शरीफ पर जो गुज्जर की सबसे बुजुर्ग की दरबार बाबा जी साहब, ये गुज्जर तारीख इन्होंने लिखी है। और इसके अलावा इस वक्त अभी जो बातों में मियानी साहब ने मुझे बताया कि 4 जिल्दों पे मुश्तमिल गुज्जरों की
जम्मू कश्मीर के गुजर कबाइल की एक तारीख जो है वो इनके तकरीबन आखिरी मराहिल में पहुंची हुई है बिल्कुल, और इंशाल्लाह वो जल्दी मंजर आम पर आ जाएगी। इस तरह ये एक और किताब है जम्मू कश्मीर का पहाड़ी लोगों तक। तो हाँ। इसके अलावा मेरी शायरी किताबें आप देख रहे लगी हुई है। जैसे ये संगन है, ये पहाड़ी शायरी किताब है। याद है तुमको, इसमें पहाड़ी गोजरी और उर्दू की ये जो शायरी है वो ऊपर है। चांद के साथ साथ उर्दू शायरी की किताब है। इस तरह गुलाम शाह बादशाह ये जो है दरगाह जो है उस पर किताब है, बुक है वो। इसी तरीके से बिरतियां ये पहाड़ी अफसानों की किताब है। फिर ये जो गप्पे लिखा हुआ है ये इंशाई है, उर्दू इंशाई है जी। चादर उर्दू अफसानों की किताब है। अच्छा। तो इस तरह ये एक और किताब है पुंछ के नाम से शाया हुई थी, जिसमें आर्टिकल होते थे। फिर पुंछ की तारीख पहला एडिशन जो था 1978 में शाया हुई थी वो है। रमजा है, ये उर्दू पंजाबी की किताब है जी। ये उर्दी का फिर पहाड़ी की किताब है। तो इस तरह ये सिलसिला जो है अभी 27 किताबें मेरी जो है वो मंजर आम पे आई है, और 3 किताबें जो है वो आखिरी मराइल में है, वो शाया होने वाली है। वही मैं जी जी। तो हजरत मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आपने जो सरकारी नौकरी भी की है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, प्लानिंग ऑफिसर के तौर पे, प्लानिंग डायरेक्टर के तौर पे, वहाँ भी आपने अच्छा नाम कमाया है। जहाँ जहाँ आप रहे हैं आपके चर्चे रहे हैं, मेहनती हैं, अच्छा काम करते हैं। तो सरकारी वक्त 6 घंटे तो कम से कम देते ही होंगे आपको, और घरेलू मामलात जैसे आम आदमी के हैं वो आपके भी हैं, बच्चे हैं, बीवी है, घर के छोटे मोटे काम। तो ये इतनी ढेर सारी किताबें लिखने का वक्त आपके पास कौन सा है? क्योंकि मैं वक्त जाया नहीं करता। अच्छा। वक्त का इस्तेमाल करते हैं, वक्त को बांट दिया जाता है कि भाई मैंने कब तक का काम करना है, कितनी देर काम करना है और क्या करना है। अच्छा। तो एक तो वो किया जो नौकरी की, उसके साथ भी इंसाफ किया, जहाँ भी फर्ज की वहाँ मेरी की जिराई हुई। इज्जत से नौकरी की, वकार से नौकरी की और मेहनत से नौकरी की जी। उसके अलावा जो टाइम बचता था उसको मैंने फिर ये लिखने लिखाने में शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे पुंछ में ना हिस्ट्री नहीं थी, पुंछ की तारीख जो थी। आपको याद होगा कि मोहम्मदीन फोक होते थे और सियालकोट के रहने वाले थे वो, उन्होंने तारीख अक़वाम में पुंछ लिखी थी आज से बहुत साल पहले, 1932 में लिखी थी। अच्छा। लेकिन वो पुंछ की तारीख नहीं थी, पुंछ के अवाम के हर आदमी की तारीख थी जी। इस टाइप का कुछ तारीख है वहाँ पे पुंछ कहते थे उसको। अच्छा। लेकिन जो पुंछ की तारीख जो एज ए पुंछ की तारीख जो थी वो कहीं नहीं थी। अच्छा, उसमें वो तो हुआ भी एक मजेदार चीज आपको बताएं कि मुझे 73 की बात है। मैं एक बार जम्मू गया तो मैंने सोचा रेडियो स्टेशन देखने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो मैं गया तो मुझे अंदर चला गया मुझे, तो उसके बाद वहाँ एक आदमी मिला मुझे, तो वो कहने लगा जी आप क्या ढूंढ रहे हो? उन्हें शायद मुझे देखा हुआ है। अच्छा। तो मैं अभी मेरे जहन में ये किताबें लिखने का बहुत कम शौक था, किताबें देखी थी बहुत सारी बात। तो मैंने कहा जी इस रेडियो स्टेशन देखने के लिए आया। कहते आओ, मेरा नाम वजीर बजरान है। अच्छा। तो मैं रेडियो में ये अनौंसर हूँ यहाँ पर, तो आओ मैं आपको अपने उसको लेता हूँ। जम्मू रेडियो की बात है। जी। उस वक्त नया रेडियो पे जम्मू से स्टार्ट शुरू हुई थी, तो वो बाद में फिर टूरिज्म में चले गए थे, आप जानते होंगे सबसे बन गए थे। वो ले गए मुझे, उन्होंने अपने स्टेशन वहाँ रखा, वहाँ महबूब राना थे जी। एक जिया होते थे, जिया से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन महबूब राना से मेरी मुलाकात हुई। तो महबूब राना ने कहा जी आप हमारे लिए भी लिखो कुछ। तो आपने शौक है लिखने का? मैंने हाँ। अभी हमें कम मिलते हैं आजकल लिखने वाले, तो आप हमारे लिए लिखो, कुछ लिख सकते हो। मुझे गोजरी में लिख लोगे? भाजी लिख लूंगा। यूं ही, मुझे गोजरी तो आती नहीं थी। अच्छा। तो उसने कहा जी तो फिर आप लिखो जी पुंछ तारीख का वर्कअप। ठीक। ये उसने मुझे आर्टिकल दे दिया, अगर ये लिखना है तो फिर लिखो आप पुंछ तारीख का वर्कअप। मैंने कहा जी लिखूंगा। अब लिखूंगा तो मैंने कह दिया मुझे पता ही नहीं था तारीख क्या होती है। अच्छा। आई वॉज MSc मैथमेटिक्स। मैंने तारीख पर कभी बात ही नहीं की थी। तो मैं पुंछ आकर मैंने थोड़ा ढूंढना शुरू किया लाइब्रेरी में, ये वो आगे पीछे खोज की, तो उसमें मुझे कुछ नहीं मिला था। अच्छा। जो एक लाइन यहाँ पे मिल गई, एक लाइन वहाँ पर मिल गई। तो तारीख का वर्का में जैसे नाम भी यही था कि पुंछ की तारीख तो थी नहीं ना। तारीख के वर्कों में जहाँ पुंछ है तो वो इकट्ठी की मैंने करके बोल दिया। बट मुझे ये एहसास हुआ है कि ये इलाका है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो क्यों ना इस पे तारीख लिखी जाए। तो फिर मुझे किसी ने बताया, टैंक साहब होते थे उसको, मोहम्मद यूसुफ टैंक। तो उन्होंने कहा जी कश्मीर में को जब गए उनसे मुलाकात हुई कहीं, तो उन्होंने कहा जी कश्मीर उस पार जो
اس کے بعد پھر کتابیں لکھنے لگتی ہے، نکل چلا، پھر ساتھ میں افسانے بھی لکھنے شروع ہو گئے، ادیبوں کے ساتھ ملاقاتیں ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ پلاننگ ایک روکھا ڈپارٹمنٹ تھا. پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہوئے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے پھر میں نے یہ جو تھا یہ اس کے لیے بھی وقت نکل آیا. پھر جب آدمی کوشش کرے، محنت کرے تو سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کا راستے نکل آتے، ارادہ دیکھو تو راستے نکل آئے تو پھر لکھنا شروع کر دیا. تو پھر یہ تو کیلی میانی صاحب، آپ نے کتنی زبانوں میں طبع آزمائی کی ہے؟ دیکھیے جی، میں نے اب کہا تھا وہ بات چل رہی تھی، میں نے گوجری لکھنا شروع کیا. اچھا. جو تھا تو پھر اس میں میری پہلی ایک کتاب جو تھی وہ گوجری میں لکھی تھی. وہ شاید نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی، وہ جو میرے ساتھ میرے دوست تھے وہ جانتے ہیں کیوں نہیں ہوئی. اچھا. مگر وہ شاید نہیں ہوئی. اچھا. شاید نہیں ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد پھر میں نے اس کے شائع ہونے میں کسی اور کا ہاتھ بھی تھا؟ نہیں شاعر ایسا تھا نا، میں اکیڈمی شاعر کرتی تھی. اچھا، ٹھیک ہے. تو میں نے دی، اس نے کسی کو دیکھنے کے لیے دی. اب میں بتاؤں گا نہیں آپ کو کیا ہوا. وہ ایک تناظر بن گیا کہ یہ غیر گزر ہے تو یہ کیسے آ گیا یہاں پہ. اچھا. اس میں کچھ دوست جو تھے انہوں نے مخالفت شروع کر دی. اچھا. تو وہ کتاب رک گئی. الٹیمیٹلی ہوا تو پھر وہ کتاب نہیں شائع ہوئی، رک گئی. اچھا. مطلب وہاں سے جہاں گئی نا وہاں انہوں نے ریجیکٹ کیا. اچھا. ضروری صاحب کے پاس گئی تھی. اچھا. تو انہوں نے بعد میں تو مجھے بتایا مجھے ایسا کیا گیا، مجھے لوگوں نے کہا تو مجھے ہوا. اب یہ بھی تھا ایک کنٹروورشل ہے، یہ بات دے دیجیے. ہاں چلو ٹھیک ہے. تو وہ اس کو شارٹ کر دیجیے گا. جی. تو پھر اس کے بعد میں نے گوجری سے ہی شاعری جو تھی گوجری سے لکھنی شروع کی. پھر پہاڑی میں لکھا، پھر اردو میں لکھا، پھر پنجابی میں لکھا، پھر انگلش میں لکھا. میانی صاحب، آپ کے ساتھ بیٹھ کے اگر ادب پہ بات کی جائے مجھے لگتا ہے 2 دن چاہیے کم از کم چیز کو مکمل کرنے کے لیے. لیکن ہماری تھوڑی سی مجبوری ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جانے سے ہمارے ناظرین جو ہے وہ دیکھتے بھی کم ہیں، تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ میں آپ سے تھوڑا سا کچھ سننا چاہوں گا جس زبان میں آپ نے لکھا ہے. گوجری ہے، پہاڑی ہے، پنجابی ہے، تو کچھ اگر زبانیں آپ کو یاد ہے. گوجری کی ایک اس بریا جد کوئی گیت سناوے گو. آپ چنڈک کے رہنے والے. جی بالکل. چنڈک میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، شاید پہلا مشاعرہ چنڈک میں ہوا تھا، اقبال الدین نے کیا تھا. ہاں جی. تو وہاں میں نے یہ بولی تھی. آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے. اچھا. اس بریا جد کوئی گیت سناوے گو، یاد تیری وہ برچو سینے لاوے گو. رات اڈیکے گی گہلا ماں لوڑے گی، چند شگراں ور اپنی چادر ڈالے گو. کیا بات. تو رستے رستے کھنڈی بھی ہے آس تیری، یہ جانو تو اسرا بھی ترساوے گو. کہ جانو تو اسرا بھی ترساوے گو. تو سارا کچھما چکو لے گئے آیا ہے، سارا کچھما چکو لے گیا آیا ہے، ان دیکھا گا یاری کون نبھاوے گو. کیا بات، کیا بات. تو پنجابی کی جی. میں اس شہر دا جانو مانو، میں شہر دا جانو مانو، گلی گلی سنجاپے مینو، گھر گھر میرا اونا جانا، ہر چہرہ سرناواں میرا، لوکو کھورے کی ہویا سی، ایک دن ایتھے شخر دوپہری اپنا آپ گواچ گیا. میں اپنا آپ گواچ گیا. کیا بات ہے. اردو کے 2-3 شعر. جب اڑانوں کے موسم گزر جائیں گے، اب میں اپنی ایج کے حساب سے بات کروں گا. جب اڑانوں کے موسم گزر جائیں گے اور پھر یہ غافل پرندے کدھر جائیں گے. پھر یہ غافل پرندے کدھر جائیں گے. تو ریت ہی ریت رہ جائے گی دور تک، اور تیز دریا تو چڑھ کے اتر جائیں گے. واہ واہ واہ، کیا بات. تو کوئی بھی تو نہیں جانتا شہر میں، کوئی بھی تو نہیں جانتا شہر میں، وہ چل پڑے ہیں مگر کس کے گھر جائیں گے. کیا بات. تو کو بکو ہم کو ڈھونڈیں گے اہل جہاں، وہ ہم ہوا کی طرح جب گزر جائیں گے. تو پہاڑی کی ماں نام ہے اس کا. جی. یہ جو ملیٹنسی ہوئی ہے نا، یہ کشمیر سے ہی ہجرت ہوئی، ہمارے علاقے سے بھی. ہمارے گاؤں سے لوگ، جیسے آپ لوگ بھی ہیں، آپ لوگ بھی اوپر سے پہاڑوں سے نیچے اترے، آپ لوگوں کو دیکھنے پڑے، حالات ایسے بن گئے. تو اس میں جو ہم اقلیت کے لوگ تھے، ہم کو بھی اپنے لوگوں سے چھوڑنا پڑا. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم
तबलीग का इजहार करते थे। सोनपुर से मेरा तल्लुक था, तो उसी की याद में है। मेरी माँ वहां रहती थी। हसन गया मैं थी ओ ग्रां लोको, खसन गया मैं थी ओ ग्रां लोको, जिथे बसनी सी माड़ी मां लोको, वाह वाह, कच्चा कोठा के खुला पसार हैसा, सुख दुख हैसा मिठ प्यार हैसा, ओ कट्टी लैने सा धुप ते छां लोको, जिथे बसनी सी मेरी मां माड़ी मां लोको। तो लाड प्यार ने नाल खिलावनी सी, रीझ प्यार ने नाल खिलावनी सी, लाड करी करी सीने लावनी सी, और उस जायरू कोल कमां लोको, जिथे बसनी सी माड़ी मां लोको। तो रौनक लेतरी रचने घाड़ियां नी, रौनक लेतरी रचने घाड़ियां नी, और नहीं भुलनी रात खलाड़ियां नी, याद अशनी है ठंडी बां लोको, मंदिर कशी है जिथे बसनी सी माड़ी माड़ी मां मां लोको। लोको, जिथे बसनी सी माड़ी मां। तो जनाब असल बात यह है कि वो एक कहावत है कि चिड़िया जो है उसको कांटे पे ही सुख होता है। इस वक्त माशाल्लाह पुंछ शहर के भी बसनीक हैं, जम्मू शहर के भी बसनीक हैं, मकान इधर भी है उधर भी है, लेकिन अभी तक आपको वो 2 कोठियां और एक पसार वो अभी भूला नहीं है। तो अपने वतन आपकी बात रुकती है। मैं आपको बताऊं कि आज लोगों ने गाँव में भी ना पसार नहीं रहने दिए, पसार का कल्चर अब खत्म हो गया। लोगों ने पसार को भी दरवाजे लगा दिए। जी जी हाँ, उस वक्त पसार खुले होते थे हवा लगाने के लिए। मैं और मेरे वालिद 30 बरस तक अब उस पसार में सर्दियों में और गर्मी में सोते थे। तो हमारा पहरा कौन था? खुला पसार होता था। हमारे पहरेदार ना कोई पुलिस थी, नहीं इलाके को छोड़िए, ना कोई पुलिस थी, ना कोई फौज थी, ना कोई हमारे पहरेदार थे। हमारा जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ था, अक़लियत का, वो आप वहाँ के मुसलमान, वहाँ के गुज्जर, वहाँ के पहाड़ी जो हमारे पड़ोसी थे, हमारे दुख सुख के प्याल थे, वही जो लोग थे, वही हमारा एतमाद था, भरोसा, जिस पर हमने अक़लियत ने मतलब 2 घर थे वहाँ पे, और इतनी सदियाँ हमने 1.5 सदी हमने काटी है वहाँ पे। तो ये एक हमारी तहजीब जो है, मिली जुली तहजीब जो है, जो मुश्तरका तहजीबी विरसा जो है, ये उसकी एक अलामत थी जो हम वहाँ रहा। मैंने साहब ये आखिर में जो आपने एक पैगाम दिया है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का, अल्लाह करे ये आज भी तो उसी तरह से मजबूत हो, आपसी प्यार मोहब्बत जो लोगों के साथ वो बहाल रहे। तो यही दुआ है कि वो चीजें वापस आ जाए। जी वापस आ जाए। आपने वक्त दिया, बहुत कीमती वक्त आपने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं